भगवत गीता किंचिदधीता गंगा जल लव कणिका पीता। भगवत गीता किंचिदधीता गंगा जल लव कणिका पीता। सुकृत अपि येन मुरारी समर्चा। सुकृत अपि येन मुरारी समर्चा। क्रियते तस्य यमेन न चर्चा। क्रियते तस्य यमेन न चर्चा। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तो जैसे हमने श्लोक से ही समझ गया होगा कि शंकराचार्य जी अब हमें क्या बता रहे हैं कि इस आनंद को हम कैसे पाएंगे, अपने को हम कैसे जानेंगे। तो इस श्लोक में भगवत गीता का उदाहरण देके शंकराचार्य जी ने तीनों बातें कह दी, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। तो यहाँ शंकराचार्य जी कहते हैं कि भगवत गीता किंचित धीता, मतलब भगवत गीता की बात कर रहे हैं जो आध्यात्मिक ज्ञान का भंडार है। तो भगवत गीता हम सब जानते हैं, जो कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया था महाभारत के समय में कुरुक्षेत्र की रणभूमि पे। तो यह महाभारत का भीष्म पुराण में भगवत गीता आती है। और इसमें भगवत गीता में हम सब जानते हैं 700 श्लोक हैं जो 18 अध्याय में दिए गए हैं। और इन 18 अध्यायों में श्री कृष्ण ने कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और ध्यान योग सब कुछ हमें बता दिया। एक एक चीज हमें डिटेल में बताई है। इसलिए कह रहे हैं कि इस शास्त्र को, इस उपनिषद को, भगवत गीता को उपनिषद में भी गिना जाता है। इस भगवत गीता को पढ़कर समझना है, अपने जीवन में अप्लाई करना है। उसका श्रवण हम तो करते हैं, पर श्रवण के साथ अब अभ्यास भी जारी करना है और जारी रहना चाहिए। उसका अभ्यास कभी भी बंद नहीं होना चाहिए। और फिर कहते हैं किंचित धीता, मतलब थोड़ा सा भी उसका अभ्यास कर लो तो वह भी काफी है। ऐसा नहीं कि उसको सिर्फ साल में एक बार पढ़कर छोड़ देना है। कई लोग बोलते हैं हमने अपने जीवन काल में भगवत गीता पढ़ ली, हो गई हमारी पढ़कर। पर कह रहे उसको पढ़कर छोड़ नहीं देना है, उसके अभ्यास को जारी रखना है और उससे उसको अपने मन बुद्धि पर अप्लाई करके अपने मन बुद्धि को उन्नत करना है, स्वयं को जानना है। तो ये हुआ भगवत गीता का ज्ञान योग बता रहे हैं कि वह ही भगवत गीता हमारे मन को उन्नत करेगी यदि हमने उसका थोड़ा थोड़ा भी अभ्यास रोज कर लिया तो। फिर कहते हैं गंगा जल लव कणिका पीता। कितनी लेना है भगवत गीता को? गंगा जल जैसे। जैसे गंगा जल हम भक्ति में पीते ना, आचमन करते हैं, कितना लेते हैं? थोड़ा सा, 4-5 बूंद। तो ये भक्ति भाव बताया जा रहा है। जिस प्रकार हम गंगा जल को ग्रहण करते हैं, कैसे करते हैं? बड़ी श्रद्धा के साथ करते हैं, थोड़ा सा अपने अंजलि में लेकर। तो क्यों गंगा जल को ही लेते हैं? क्योंकि जो गंगा है उसको ब्रह्म स्वरूप माना जाता है। वो सीधे शंकर जी की जटा में से निकल के आ रही है। तो गंगा को ज्ञान गंगा भी कहा जाता है। तो इसलिए यहाँ पे गंगा का एग्जाम्पल दिया, हमें भक्ति भाव, हमारी श्रद्धा जगाने के लिए। तो ये भक्ति भाव दर्शाता है। तो हम जो भी कुछ पढ़े उसमें हम ज्ञान भी आएगा और हमारी श्रद्धा भी बढ़ेगी जब हम उसका मीनिंग समझेंगे कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। फिर आगे कहते हैं सुकृद अपि ये मुरारी समर्चा। मुरारी, मुरारी का मतलब हम सब जानते हैं कृष्ण। तो कृष्ण की हम सब पूजा करते हैं। जो कृष्ण की नहीं करते वो राम की करते हैं, या किसी न किसी रूप में हम भगवान की पूजा करते हैं। यहाँ पे कृष्ण का उदाहरण लिया है क्योंकि जो शंकराचार्य जी थे वो कृष्ण के भक्त थे, गोविंद के भक्त थे। तो कह रहे हैं कृष्ण की पूजा करना। पूजा यूजली हमने देखा है जो कृष्ण भक्त होते हैं वो पूजा नहीं कहते, वो कहते सेवा। तो सेवा, तो हमारा जो शरीर है वो सेवा में यूज करो। सेवा मतलब यहाँ है कर्म करना, कर्म योगी बनो। तो अब हम सब कर्म तो करते हैं, अब हमको योगी बनना है। हमने भगवत गीता में भी समझा है कि योगी बनना क्या होता है और कर्म सिर्फ क्या होता है। तो हमें कर्म योगी बनना है, मतलब अकर्ता होके काम करना है। हम जो भी करें उसे सेवा भाव से करें। सेवा कैसे करते हैं भगवान की? पूरे प्रेम से, पूरी श्रद्धा से, पूरे प्रेजेंस ऑफ माइंड, मतलब पूरे
पूरे भक्ति भाव में 100% अटेंशन से पॉजिटिविटी के साथ करते हैं और अपना 100% बेस्ट देते हैं, सब एकदम ताजी सामग्री, ताजे फूल और नियम धर्म से बहुत डिसिप्लिन के साथ, उसी प्रकार से हमें अपने कर्म करना है। और हमें जब हम सेवा करते हैं भगवान की, तो हमें भगवान से कुछ रिटर्न नहीं चाहिए होता है, हमें कोई उससे आशा या एक्सपेक्टेशन नहीं रहते हैं, नहीं हमें उससे कुछ शिकायत रहती है। तो इस प्रकार हमें भी अपने कर्म करना है और कर्म योगी बनना है, अकर्ता बन के काम करना है, तभी हम अभोक्ता होंगे। अकर्ता मतलब ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये प्रकृति मुझसे करवा रही है, मुझे यूज कर रही है, मैं नहीं कर रहा हूँ। तो हमारा अहंकार खत्म होता है, अकर्ता भाव आता है, और फिर जो भी उससे फल की प्राप्ति होती है वो का ईश्वर प्रसाद बुद्धि रखनी है हमें। तो इस प्रकार बिना शिकायत करे हमने सेवा भाव हमारे में आना चाहिए। तो इस प्रकार जो ज्ञान कर्म भक्ति से चलेगा, अपना जीवन इन तीनों के साथ अनुशासित अनुशासन में रखेगा, साथ ही भगवत गीता में ध्यान योग भी हमने पढ़ा था। तो जो इस प्रकार सभी के अपने सभी कर्म धर्म भक्ति ज्ञान ध्यान के साथ चलेगा, वह यम से भी छूट जाएगा। तो यम से छूट जाएगा मतलब ऐसा नहीं कि उसकी मृत्यु नहीं होगी, शरीर की तो मृत्यु होगी, पर वह ये समझेगा कि ये मृत्यु मेरी नहीं है, ये शरीर की मृत्यु है। वह मृत्यु से डरेगा नहीं, और मृत्यु से जब डरेगा नहीं और इन सब अनुशासन से चलेगा, तो शायद वो जन्म मरण से मुक्ति की भी यहाँ बात कह रहे हैं। तो हम ये कैसे कर सकते हैं? सेम हमारा जो मंत्र है, भज गोविंदम